नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, लुसेंट सामान्य विज्ञान के भौतिक विज्ञान की क्लास चल रही हैं, जो कि क्लास 9 है। अगर आपने पिछले क्लास नहीं देखे होंगे तो आपको उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 241 नंबर पर है 241 नंबर पर है परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास किसने किया? ऑप्शन में है ए रॉबर्ट ओपेनहीमर, बी वर्नर वान ब्रान, या सी एडवर्ड टेलर, या डी सैमुअल कोहेन। तो परमाणु बम का विकास किसने किया है? विकल्प ए सही होगा, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? वर्नर वान ब्रान, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर, या सैमुअल कोहेन। तो इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा विकल्प ए वर्नर वान ब्रान। प्रक्षेपास्त्र का विकास जो है वर्नर वान ब्रान ने किया है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया गया है? ऑप्शन देखिएगा और अपना उत्तर टिक कीजिएगा। तो बिल्कुल राइट उत्तर होगा इसका। हाइड्रोजन बम जो है एडवर्ड टेलर ने विकसित किया। हाइड्रोजन बम को एडवर्ड टेलर ने विकसित किया। विकल्प भी हमारा सही होगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है नोल और रुस्का ने किया है। नोल और रुस्का ने किया है। अगला क्वेश्चन, स्कूटर के आविष्कारक हैं। स्कूटर का आविष्कारक कौन है? ब्राड शॉ, डेमलर, आइंस्टीन या फार्मिच। तो स्कूटर का आविष्कारक कौन है? ब्राड शॉ है। विकल्प ए हमारा सही होगा, ब्राड शॉ। अगला देखते हैं। सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है हाइड्रोमीटर से, या हाइग्रोमीटर से, या इलेक्ट्रोमीटर से, या पोटेंशियोमीटर से। सापेक्ष आर्द्रता जो है किससे नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, नापी जाती है। देख लीजिएगा कितने बार यह प्रश्न जो है ये रिपीट हो चुका है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए यानी हाइट का उपयोग किया जाता है। हाइट मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर, प्लानीमीटर, या अल्टीमीटर, या हाइड्रोमीटर। तो उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग किए जाते हैं? तो अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। अल्टीमीटर याद रखना। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। सूर्य की किरणें, ये सुधार लीजिएगा, ये किरणें हैं। सूर्य की किरणें की तीव्रता, सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहेंगे? ऑप्शन में एस्ट्रोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, एक्टिनोमीटर, या बैरोमीटर। तो सूर्य की किरणें की तीव्रता जो है एक्टिनोमीटर द्वारा मापी जाती है। एक्टिनोमीटर द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वरित तरंग का प्रयोग किया जाता है? रडार, या सोनार, या अल्टीमीटर, या वेंचुरीमीटर। तो इसका उत्तर क्या होगा? सोनार होगा। विकल्प भी हमारा सही होगा, सोनार। अगला देखते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, या उद्देश्य क्या है, या कार्य क्या है, या उपयोग क्या है? तो थर्मोस्टेट का उपयोग क्या है? ऑप्शन में तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना,
तापमान को स्थिर रखना या ताप को विद्युत में बदलना। तो थर्मोस्टेट का उपयोग जो है क्या है, तापमान को स्थिर रखना है। विकल्प सी हमारा सही होगा, तापमान को स्थिर रखना थर्मोस्टेट का कार्य है या उद्देश्य है या प्रयोजन है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पॉलीग्राफ, टरबाइन या रेडिएटर या क्वाड्रेंट। तो किस युक्ति के जो है मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो रेडिएटर को लाया जाता है। विकल्प सी हमारा सही होगा, रेडिएटर। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः प्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः प्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑडियोफोन, डिक्टाफोन, ग्रामोफोन या माइक्रोफोन। तो विकल्प भी हमारा सही हो, डिक्टाफोन। डिक्टाफोन सही हो जाएगा। सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? न्यूटन, पास्कल या आइंस्टीन या आर्किमिडीज। अपना सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो बिल्कुल इसका राइट उत्तर होगा आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत जो है आइंस्टीन ने दिया है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया है। अगला देखते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग, न्यूटन, राइट ब्रदर्स, गैलीलियो, आर्किमिडीज। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी। आर्किमिडीज ने की थी। मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण अधिक गर्म होती है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत में अवक्षय, आतपन, स्थलिक विकिरण। तो सही उत्तर क्या होगा? स्थलीय विकिरण के कारण। स्थलीय विकिरण के कारण यानी विकल्प ए डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यह हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्ज़ाम छत्तीसगढ़। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व यानी पिच है जो निर्भर करता है तीव्रता पर या आवृत्ति पर या गुणता पर या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि का एक अभिलक्षण यानी पिच है जो किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। विकल्प भी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, अभिदृश्यक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शक, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शक दोनों, न तो सूक्ष्मदर्शी न ही दूरदर्शन। तो बिल्कुल राइट उत्तर होगा इसका दूरदर्शक। विकल्प भी हमारा सही होगा, दूरदर्शक। समांतर क्रम में जुड़े आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो R/3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। गर्म मौसम में पंखा जो है आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि? विकल्प ए में है, हमारा शरीर हवा में अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा विकिरण करता है। बी, पंखा ठंडी हवा देता है। या सी, हवा की चालकता बढ़ जाती है। या डी, हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है। तो क्या होगा सही उत्तर? विकल्प डी हमारा सही होगा, हमारा शरीर द्रुतता से वाष्पित होता है, इसलिए
गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कास्मिक किरणें हैं। कास्मिक किरणें हैं आवेशित कण या अनावेशित कण। आवेशित तथा अनावेशित डी इनमें से कोई नहीं। तो कास्मिक किरणें जो है आवेशित एवं अनावेशित किरणें, आवेशित तथा अनावेशित किरणें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 261 निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती हैं? बीटा किरणें एवं गामा किरणें, कैथोड किरणें एवं एक्स किरणें, अल्फा किरणें एवं बीटा किरणें या डी एक्स किरणें एवं गामा किरणें। तो बिल्कुल राइट उत्तर होगा विकल्प सी एक्स किरणें एवं गामा किरणें। 262 नंबर पर है। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं हैं। चुंबक पिंड के अंदर प्रतिच्छेद करती है, केवल उदासीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, केवल उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर प्रतिच्छेद करती है या डी बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं जो है बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं करती है। विकल्प डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। एक चालक का तार विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? एक चालक का तार प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? तो किन पर निर्भर करता है? केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई पर ही, तार की अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो लक्ष्य पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, लक्ष्य पर ऊष्मा अवशोषित होती है, लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है या लक्ष्य पर चमकीला प्रकाश देखा जाता है। तो विकल्प सी हमारा सही होगा, लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 265 नंबर पर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? चलिए सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ए में है मुक्ततः निलंबित चुंबक के अक्ष से जाते एक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यम्योत्तर कहते हैं। विकल्प बी पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से जाते ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यमोत्तर कहते हैं। विकल्प सी में है जिस मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र एक माध्यम का वेधन करता है वह माध्यम की अपेक्षित पारगम्यता कहलाती है। और विकल्प डी में है अपेक्षित पारगम्यता का विराम रहित राशि नहीं होती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकल्प डी हमारा सही होगा, अपेक्षित पारगम्यता का विमा रहित राशि नहीं होती है। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन का कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 266 नंबर पर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस तथा वक्रता के केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के परे। तो विकल्प सी हमारा सही होगा, वक्रता केंद्र पर। विकल्प सी हमारा सही होगा, वक्रता केंद्र पर। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर बनेगा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? शून्य, अनंत, शून्य व अनंत के बीच कुछ भी, इनमें से कोई नहीं। तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है अनंत होती है। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है। यह परिघटना किस गुण के कारण होता है? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का व्यतिकरण। तो जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह परिघटना जो है प्रकाश का अपवर्तन के कारण है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण है। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है।
प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है। इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होगी। नब्बे अंश आपतन कोण के लिए, शून्य आपतन कोण के लिए, केवल एक आपतन कोण के लिए, या डी एक से अधिक आपतन कोणों के लिए। तो सही उत्तर क्या होगा? केवल एक आपतन कोण के लिए। विकल्प सी सही हो जाएगा। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में विकल्प ए कम गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा, विकल्प बी कम गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा, सी अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा, या डी अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भी। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा, अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करेगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।